पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रही मन ही न भावे। ओ कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, ओ खटकत हैं जिए माह किए जो बिना विचारे। बिना विचारे मत करो, अच्छे कर्म करो, बुरा मत मानना मेरे साधुओं मेरे पागलों। झूठ में आकर्षण बहुत होता है पर टिकता नहीं है, सच में सत्य में आकर्षण कम होता है पर टिकता बहुत है। बुरे कर्म करके अरे भैया बारह धन अनीत को दशक बरस तक राय, दसते 11 जो लगे जरा मूड़ते जाए। अनीति की संपत्ति 10 साल तक रहती है, बाद में सब स्वाहा हो जाती। बोलो सीताराम। तो 5वां साथी विपत्ति का बढ़िया कर्म, अच्छे कर्म है। छठवां साथी सुनिए, साहस सुकृति सुसत्य व्रत। हाँ, कौन? सत्यवान। झूठ बोलकर देखो, एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है। आपने अगर झूठ बोला कि हम कथा में गए थे, अगर नहीं गए और अगर व्यक्ति ने पूछ लिया कि कौन कौन मिला था, तो तुम या तो फंस जाओगे या झूठ बोलोगे कि फलाने मिले थे, वो मिले थे। तो याद रखिए, सत्यवान बनिए। विपत्ति का साथी है सत्यवान। और बड़े बड़े महात्मा भी अपनी वाणी में कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय। साच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप नहीं है। तो अगर विपत्ति तुम्हें घेरे हुए, परेशान मत हो, इन 7 साथियों के द्वारा अपनी विपत्ति पर अटैक करो। सत्य बोलो। क्या बोलो? सत्य बोलो। और सातवां अंतिम साथी कौन है? सप्तम 7वां साथी है राम भरोसे एक। राम जी का भरोसा ऐसा साथी है जो राम जी के भरोसे जिंदगी जीता है, उसका दीपक तूफान में भी जलता है। जिसकी लगन राम जी के चरणों में होती है, उसका दीपक तूफान में भी जलता है। साथी है मित्र गंग जलबिंदु पान तक। साथी है मित्र गंग जलबिंदु पान तक। अर्धांगनी रहेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और इसके आगे कौन है? बोले इसके आगे सिर्फ भगवान राम ही है। इसलिए मेरे साधुओं, आज की कथा के प्रारंभ के चैप्टर में हमने यही समझा कि जिंदगी में विपत्ति आए तो घबराना नहीं। विपत्ति के 7 साथी हैं, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। इन 7 को अपना साथी बनाओ। बाकी संसार का कोई साथी तुम्हारा साथ निभाने वाला नहीं है। मरने के बाद पत्नी भी द्वार तक जाएगी, मकान से बाहर नहीं। आपका पुत्र जिस पर आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, ये भी केवल मरघट तक जाएगा। बोलो सीताराम। अरे अग्नि दान तक का हक निभाएगा।
और जिस संसार को तुम अपना कहते, गुरु जी ये सब हमारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्नेह करते, बड़ा प्रेम करते, अरे ये तो हमारे बिना नहीं रह सकते, हम ना मिले तो भोजन भूखे रहते, खाना नहीं खाते, वो लोग भी तब तक साथ देंगे जब तक मरघटा नहीं पहुंच गए। इनकी तो छोड़ो, आपका तन जिसको आप खूब बढ़िया बढ़िया रगड़ रगड़ करके नहवा रहे हो, बढ़िया वीआईपी साबुन वीआईपी क्रीम लगा रहे हो, ये तन भी आपका कब तक साथ देगा? जिसको तुम रगड़ रगड़ करके स्नान करवा रहे, जब तक आग नहीं लग गई तब तक का ये साथी है, इसके बाद तो सिर्फ राम जी ही साथी हैं। जब राम जी हैं तो उनको पहले ही भजो, बाद में क्यों? कई लोग कहते गुरु जी भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे की है, ठटरी के भरे। बुढ़ापे में राम कहेंगे आम सुनाई देगा, आंखों से कहेंगे भगवान की मूर्ति देखो, बुढ़ापे में क्या दिखाई देता है, मोतियां बिंद पड़ जाता है। तो भगवान की भक्ति बुढ़ापे की नहीं, बोले कब की? बोले जब जागो तब की भगवान की भक्ति है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते ये मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर का मालिक मर जाए, अच्छा अभी हम एक बार आकलन कर रहे थे, मन में सोच रहे थे कि अभी लोग कहते गुरु जी छू लेने दो, पांव पड़ लेने दो, अच्छी बात है, भाव है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन मर जाएंगे उस दिन यही लोग नहाएंगे, कहीं गुरु जी चिपक ना जाए। देखो कितनी अद्भुत विचित्र बात, ये दुनिया कितनी विचित्र है। अभी कह रहा गुरु जी पांव पड़ लेने तो छू लेता, छू पड़ ले। हम तो अभी गए थे वहां दंदरहुआ, एक आदमी कान पकड़ तू हम भीड़ में कान, हमने की कान तो छोड़, बोले गुरु जी पांव पड़ रहा है। हमके कान तान का कौन पांव पड़ता है? बोलो सीताराम। तो घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता है वो चिता में जाकर जलाते हैं। जिनकी चिंता में तुम जल रहे वो ही चिता में जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जलसम, जल में वही बहाते हैं। जिनके लिए तुमने खून पसीना एक कर दिया वही गंगा जी में डाले आओ। बोले कहा